चलो आज त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला को सिद्ध करते हैं। साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला देखते हैं और इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखो लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, और साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में हमको फॉर्मूला सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर कितना है, कॉर्न स्क्वायर, इसमें सभी में कॉर्न स्क्वायर से भाग दो। लिखो यहाँ पे दोनों तरफ कॉर्न स्क्वायर से भाग देने पर जब कॉर्न स्क्वायर से भाग देंगे, कॉर्न स्क्वायर बट्टा कॉर्न स्क्वायर, इसमें कॉर्न स्क्वायर से भाग देंगे तो लंब स्क्वायर बट्टा कॉर्न स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बट्टा कॉर्न स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कट गया, कितना बच गया, 1 लंब स्क्वायर बट्टा कॉर्न स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बट्टा कॉर्न स्क्वायर 1 और लंब बाई कॉर्न, इसको दोनों पर स्क्वायर है इसलिए इसको दोनों को एक ठमुन कर देते हैं। लंब बाई कॉर्न स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार बाई कॉर्न स्क्वायर तो स्क्वायर 1 और लंब बाई कॉर्न किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार बाई कॉर्न किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। आगे फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। इसी फॉर्मूला को जब पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तीसरा और साइन थीटा और स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चलेगा, रूट चलेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब मान लो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पांचवा कॉस थीटा इक्वल टू, और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आगे फॉर्मूला और सिद्ध करते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। सर आप बहुत छोटे हैं। इसी तरह सिद्ध करते रहो, सवाल बनते रहेगा। एनसीईआरटी का 8.1 में इसी तरह कुछ फॉर्मूला और सवाल दिए हुए हैं। ठीक लिखो, चूंकि हम जानते हैं कि कॉर्न स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। यस सर। इसी तरह पहले भाग कितना किससे दिए थे, कॉर्न स्क्वायर से, अब इसी तरह इसको लंब स्क्वायर से भाग दे देते हैं। लिखो दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर, लंब स्क्वायर से भाग देने पर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो कॉर्न स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर होगा ना, यस सर, बराबर लंब स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर।
कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, दोनों को एक ठमन करके स्क्वायर कर देते हैं, बराबर लंब बाय लंब, लंब स्क्वायर तो लंब स्क्वायर कट गया, कितना बच गया 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आधार बाय लंब, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कर्ण बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता, कॉसेक स्क्वायर होता है ना, यस सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, और देखो यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण किसका होता है, आधार बाय लंब, सॉरी आधार बाय लंब किसका होता है, किसका होता है कॉट का होता है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप फॉर्मूला निकलेगा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, माइनस हो जाएगा सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा रूट, रूट से हो जाएगा सर। रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये प्लस है इधर, इसको एक जो है ना इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पांचवा स्क्वायर हटेगा इधर क्या चलेगा रूट चलेगा ना, जी सर। कॉट स्क्वायर कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह आगे भी फॉर्मूला बताते हैं, इसको मिटा दें। यस सर। स्पेस ना रहने के कारण बहुत दिक्कत हो जाता है। जी सर। देखो पहली बार कर्ण स्क्वायर से भाग दिए थे, दूसरी बार लंबे स्क्वायर से भाग दिए थे, अब आधार स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं। देखो दोनों तरफ आधार स्क्वायर से भाग देने पर, आधार स्क्वायर से भाग देने पर, तो कर्ण स्क्वायर पहले से है और किससे भाग देना है दोनों तरफ आधार स्क्वायर से, बेस से देना, बेस स्क्वायर से देना, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा लंबे स्क्वायर बट्टा कितना आ जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा ना, यस सर। प्लस आधार स्क्वायर बाय आधार स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कर्ण बाय कितना है आधार, यस सर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, जी सर। लंब बाटा आधार, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, और आधार स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ना, यस सर। 1। देखो यहाँ पे कर्ण बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है सेक का होता है ना, जी सर। सेक और थीटा के एंगल ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर, और लंब बट्टा आधार किसका होता है टेन स्क्वायर का, लंब बट्टा आधार 10 का होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरह इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से देखो स्क्वायर हटेगा इधर क्या चलेगा रूट चलेगा, रूट से हो तो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना, यस सर। 10 थीटा और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मिटा दे। यस सर। देखो पहला साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में, पहला साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है
1 बाय कॉसेक थीटा। तो इसी तरह इसको ई भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। गुना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यस सर। तीसरा कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, 1 बाय सेक थीटा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट है ना, कॉट थीटा यस सर। डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में गुना में हो कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। और ए वो सिद्ध करते हैं और सब सिद्ध कर लेंगे, कर लेगा ना घर पे। जाएगा। यस सर। चलो हम सिद्ध करके बताते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है ना। चलो एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस कितना है मेरा, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना है, 1। हमको तो 1 लाना है। यस सर। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बताया, 1 बटा कोसेक थीटा। 1 बाय कॉसेक थीटा। चलो 1 बाय कॉसेक थीटा दे देते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल गुने कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा। यस कट गई, कितना बच गया, 1 1। एक आ गया। यस सर। आरएचएस प्रूव। या दूसरा विधि से सिद्ध कर सकते हैं इसको। देखो एलएचएस इसको दूसरा विधि से सिद्ध कर सकते हैं। देखो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ना। यस सर। और कॉसेक थीटा का कितना फॉर्मूला होता है, कर्ण बाय कर्ण बाय क्या होता है, लंब। गुना में है, लंब लंब कट जाएगा, कर्ण कर्ण कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 एक आ गया। यस सर। इसी तरह इसको आप सिद्ध करके बता, इसको मिटा दें। यस सर। सर नीचे वाला बहुत इजी था। इजी तो है, बनाएगा घर पे ना तो और अच्छा लगेगा भी, इजी। देखो अब यहाँ पर सिद्ध करना है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। तो चलो इसमें हम सिद्ध करते हैं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सबसे बड़ा है ना। यस सर। तो राइट हैंड साइड से चलते हैं, 1 बाय कॉसेक थीटा है ना। यस सर। 1 और कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बाय लंब होता है ना, कर्ण बाय लंब होता है। तो 1 बाय कर्ण और लंब है, ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लंब हो जाएगा। ए नहीं कुछ तो बट्टा में कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और लंब का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, लंब। और बट्टा कितना हो जाएगा, कर्ण। लंब बाय कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का होता है ना, साइन थीटा। आ गया, देखो एलएचएस आ गया। यस सर। एलएचएस प्रूव। इसी तरह ये सब सिद्ध कर लेगा। यस सर। चलो आगे संपूरक में बताते हैं। सर भारतीय भवन का बन जाएगा ना सर। हाँ बन जाएगा। देखो साइन थीटा, साइन थीटा का कोटि पूरक या पूरक कोण, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos और 90 डिग्री को कितना कहते हैं, पाई बटा 2 कहते हैं ना। यस सर। पाई बटा 2 माइनस थीटा। दूसरा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चौथा कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। अब कैसे होता है अभी सीख करके बताएंगे। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ आ गया ना सब कुछ। यस सर। इसको मिटा देते हैं। यस सर।
फार्मूला कैसे हो गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको बताते हैं। मान लो कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। जी। ये मान लो ए है, कितना है बी, और ये क्या है सी है। मान लो ये कोण कितना है थीटा है, कितना है थीटा। और ये क्यों 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री होता है ना, तभी समकोण त्रिभुज होता है। ये मेरा क्या है आधार है, कितना है आधार है। इसको लंब कहते हैं, इसको सॉरी इसको कर्ण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लंब कहते हैं। मान लो ये 90 डिग्री है, ये कितना है थीटा डिग्री है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो ये थीटा है 90 डिग्री है, तो ये कितना कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा। मान लो अब तीनों को जोड़ के देखो 180 पूर जाएगा ना। अब फार्मूला पर चलो। मान लो कि हमको एंगल ए के लिए चलना है। एंगल किसके लिए चलना है एंगल ए के लिए चलना है। तो साइन ए के लिए एंगल हमको कितना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। इसका साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है लंब बट्टा, साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण होता है ना। लंब बट्टा कर्ण साइन 90 डिग्री माइनस। तो देखो यहाँ पे साइन ए के एंगल ए के लिए लंब मेरा कौन हो जाएगा, लंब जो है तो आधार में चेंज हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आधार, अब बट्टा कितना हो जाएगा कर्ण नहीं चेंज होता। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला आता है कॉस थीटा का होता है ना। आ गया ना। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। अब देखो एंगल ए के लिए मान लो टेन थीटा का फॉर्मूला लेते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। इसका टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है ना। लंब बट्टा आधार। तो एंगल कौन है मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल है। इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा ये तो लंब ना हो जाएगा, आधार से क्या हो जाएगा लंब में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आधार है लिखा हुआ लेकिन इसको क्या मानेंगे लंब मानेंगे। और ये मेरा कौन हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब कर्ण नहीं चेंज होता तो ये कितना हो जाएगा लंब, यही ना लंब हो जाएगा। तो लंब किस में चेंज हो जाएगा आधार में हो जाएगा ना। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आधार और बट्टा कितना हो जाएगा लंब आधार में चेंज हो जाएगा, आधार लंब में चेंज हो जाएगा। तो आधार तो लंब हो जाएगा ना। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और आधार बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का होता है। आ गया टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मानो एंगल ए के लिए कॉस लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण होता है ना। यस सर। आधार बट्टा कर्ण। देखो कॉस के लिए ये एंगल मेरा है ना, एंगल यही ना। यस सर। देखो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए आधार चाहिए। इसके सामने वाला भुजा आधार है ना। यस सर। सामने आधार लिखा हुआ है ना, लेकिन आधार जो है लंब में चेंज हो जाएगा और लंब जो है सो आधार में चेंज हो जाएगा। तो कॉस और 90 डिग्री माइनस थीटा आधार से किस में चेंज होता है लंब में, और कर्ण नहीं ना चेंज होता है कर्ण। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इसका टू लंब बट्टा कर्ण इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का होता है ना। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। समझ में आ रहा है ना। यस सर। त्रिकोणमिति का सारे फॉर्मूला हम बता दिए हैं। आज चैप्टर अगला जो है 8.1 में है कि 9.1 में है, ठीक है ना। उसको बनाएंगे और उसके बना के देखो, प्रॉब्लम होगा तो आगे हम बता देंगे, ठीक है। यस सर।
चलो ठीक है, बाय सर। बाय।